गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीएमसी नॉलेज में। आज हम बात करेंगे बिहार के कुछ प्रमुख ऑपरेशन जिसका जो संचालन है या फिर ये कहें कि जिसको चलाया गया था बिहार सरकार के द्वारा विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, और जिसका विशेष करके जिसका लक्ष्य था यानी कि आत्मनिर्भर बिहार के जो 7 निश्चय थे, और जो 7 निश्चय मिशन जो चला था मिशन 2, जिसके तहत बिहार सरकार ने कुछ प्रमुख ऑपरेशन को चलाया था और जिसका उद्देश्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करना था। यानी कि बिहार को विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए और बिहार को एक हम कह सकते हैं कि एक भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने के लिए बिहार सरकार ने कुछ प्रमुख ऑपरेशंस को चलाए थे। तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से ऑपरेशन थे और उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसमें हम पहले देखते हैं कि पहला जो ऑपरेशन था मुख्य रूप से ऑपरेशन कोबरा, यानी कि इसका उद्देश्य जो था वो माफिया गिरोहों को समाप्त करना। ये इसका प्रमुख उद्देश्य था कि ऑपरेशन कोबरा का उद्देश्य था कि जो माफिया हैं यानी कि विभिन्न क्षेत्रों में या विभिन्न कार्यों में जो बिचौलिए होते हैं, जो माफिया होते हैं, उनका जो गिरोह है, जो एक तरह से भ्रष्टाचार का प्रमुख केंद्र माना जाता है, तो उसको समाप्त करने के लिए ऑपरेशन कोबरा बिहार सरकार ने चलाया था। दूसरा है ऑपरेशन प्रहार, यानी कि इसका उद्देश्य था शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों की गिरफ्तारी करना, और उनकी गिरफ्तारी के लिए ये ऑपरेशन प्रहार चलाया गया था। शराबबंदी कानून जो लागू है, आपको पता है कि बिहार में शराब बंद है, शराबबंदी बिहार में पूर्ण रूप से है, और उसके कानून का उल्लंघन करने वाले भी बहुत हैं। अभी भी शराबबंदी कानून का उल्लंघन हो रहा है और शराब की खरीद बिक्री बिहार में अभी भी चोरी या चुपके से हो रही है। तो उसका उल्लंघन करने वालों की गिरफ्तारी कैसे किया जाए, इसके लिए बिहार सरकार ने ऑपरेशन प्रहार चलाया। तीसरा है ऑपरेशन टास्क फोर्स, और जिसका उद्देश्य है कि नक्सलियों के उन्मूलन करना, यानी कि नक्सलियों के उन्मूलन हेतु, यानी कि नक्सलियों के सफाया करने के लिए बिहार में बहुत सारे जो नक्सलाइड एरिया हैं जहां पर आए दिन नक्सलियों के द्वारा उत्पात मचाए जाते हैं, तो नक्सलियों के उन्मूलन के लिए ऑपरेशन टास्क फोर्स जो है वो बिहार सरकार ने चलाया। और अगला जो ऑपरेशन था इसको हम कह सकते हैं ऑपरेशन उजाला, जिसका मकसद है कि देखिए मुजफ्फरपुर ज़िले के तत्कालीन जो कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट राजबाला वर्मा द्वारा नगर के कुख्यात जो रेड लाइट एरिया था उसको समाप्त करने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन उजाला। अगला है कि ऑपरेशन ब्लैक पैंथर, ये पश्चिमी चंपारण में फैली 10वीं समस्या की समाप्ति एवं नक्सलियों के उन्मूलन हेतु ये चलाया गया था। यानी कि 10वीं समस्या का मतलब कि बिहार के चंपारण में जो महिला जो डकैत होती हैं उनकी समस्या और उनकी समाप्ति करना और नक्सलियों का उन्मूलन करना भी इसमें शामिल था, ऑपरेशन ब्लैक पैंथर। और अगला है कि ऑपरेशन जगुआर, यानी कि अंग प्रदेश और कोसी अंचल के दियारा में सक्रिय अपराधियों के सफाया हेतु ये ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन जगुआर। ऑपरेशन धन्वंतरी, यानी कि ये अवैध और नकली औषधियों पर नियंत्रण हेतु, यानी कि अवैध और नकली औषधियों का खरीद बिक्री और भी हो रहा है जिस पर नियंत्रण करना जरूरी है, तो इसलिए ऑपरेशन धन्वंतरी चलाया गया था इसके लिए। ऑपरेशन मानसून, वर्षा ऋतु में सुरक्षित वनों में हो रहे अवैध शिकार को रोकने के लिए, वर्षा ऋतु में जो संरक्षित जो वन है जहाँ पर अवैध रूप से जाना या शिकार करना प्रतिबंधित है, वहाँ भी इस तरह से कुछ घटनाएं होती हैं कि संरक्षित वनों में हो रहे संरक्षित क्षेत्रों जो वन क्षेत्र हैं उसमें भी अवैध शिकार हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए ऑपरेशन मानसून चलाया गया था। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन चाणक्य, यानी कि ऑपरेशन चाणक्य का उद्देश्य है बाजार में दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं हैं उसमें जो मिलावट हो रही है उसको समाप्त करने हेतु ऑपरेशन चाणक्य चलाया गया। ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है वो दूध उत्पादन को बढ़ाने हेतु है। ये ऑपरेशन फ्लड ये पहले से भी है, श्वेत क्रांति का नाम आप सुने होंगे, कि उसका भी उद्देश्य है कि दूध उत्पादन को बढ़ाया जाए। ऑपरेशन टोडरमल, यानी कि टोडरमल के नाम से है, यानी कि राज्य में भूमि सुधार कार्यक्रमों में तीव्रता लाने एवं भूमि को समुचित भूमि वितरण हेतु, यानी कि भूमि सुधार कार्यक्रम जो चल रहे हैं, यानी कि जो लैंड रिफॉर्म का काम चल रहा है बिहार में, तो उसमें भूमिहीनों को समुचित भूमि का वितरण किया जाए
ये ऑपरेशन टोडरमल से आप याद रख सकते हैं। टोडरमल के विषय में आप जानते होंगे कि टोडरमल जो है कि अकबर के भू राजस्व मंत्री हुआ करते थे और उन्होंने भूमि और भू राजस्व में सुधार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण काम किए, तो उनके नाम पर ये ऑपरेशन टोडरमल चलाया गया है। नेक्स्ट ऑपरेशन रोजगार, यानी कि इसका मकसद है सारण जिले में बेरोजगारी की समस्या के समाधान हेतु ऑपरेशन रोजगार चलाया गया। और ऑपरेशन कॉम्बिंग जो है ये चलाया गया था दमरिया में हुए भीषण नरसंहार के आरोपियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन कॉम्बिंग चलाया गया था। ऑपरेशन सिद्धार्थ, इसका मकसद है माओवादी उग्रवाद से निपटने के लिए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ये चलाया गया था, जिसका मकसद था कि माओवादी और उग्रवाद से निपटना, यानी कि उनको, यानी कि कहे कि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं उसमें उग्रवाद की समस्या को रोकना। नेक्स्ट है ऑपरेशन दशक, यानी कि इसका उद्देश्य है कि राज्य में जो आर्थिक और सामाजिक रूप से दुर्बल वर्ग की दशा सुधारने और उन्हें सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए इसे चलाया गया था ऑपरेशन दशक। ऑपरेशन चारा, इसका संबंध है सीबीआई द्वारा जो चारा घोटाले की जांच हो रही थी, और तो जांच करके दोषियों को गिरफ्तार करने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। इसका नाम रखा गया है ऑपरेशन चारा। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन मुदगल, ये चलाया गया है कि वनों से पत्थरों की तस्करी करने वाले तस्कर माफियाओं के विरुद्ध यह अभियान चलाया गया था। और इस ऑपरेशन की शुरुआत जो है वो मुंगेर ज़िले में हुई थी। वन विभाग द्वारा 15 फरवरी 2002 को इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि वनों से जो पत्थरों की तस्करी हो रही है और जो उसके तस्कर जो है, यानी कि तस्करी करने वाले जो माफिया हैं, उनके विरुद्ध ये अभियान चलाया गया था और वन विभाग के द्वारा ये अभियान शुरू किया गया था। तो ये कुछ प्रमुख बिहार सरकार द्वारा चलाए गए कुछ प्रमुख ऑपरेशन और जिनका उद्देश्य भी आपके सामने इसमें देखा गया। तो ये आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय योजना, जो उसका दूसरा जो पार्ट शुरू हुआ था, इसके तहत चलाए गए थे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है बिहार से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए। मुख्य रूप से विशेष करके हम बात करें तो बीपीएससी की जो अभी सिविल की जो परीक्षा होने वाली है, पीटी, जो 69 बीपीएससी होने वाला है 30 सितंबर को उसकी परीक्षा है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है।